तो ये देखिए दोस्तों, पेश कर रहा हूँ आपके सामने तीसरा व्लॉग जयपुर पर। और पेश है जयपुर की शान। इस समय आपके सामने दिख रही है लाइटिंग के साथ, जो है हवा महल। जी हाँ, ये एक हनीकॉम्ब की तरह लग रहा है। एक मधुमक्खी का, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरह का स्वरूप है। एक पिरामिडिकल शेप थोड़ी सी आ रही है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर बहुत ज़बरदस्त है। हम हवा महल के बारे में अब बात करते हैं, लेकिन इसके बाद मैं सिटी पैलेस पर भी चलूँगा। दरअसल सिटी पैलेस की एक कॉर्नर पर, एक साइड पर ये हवा महल है, जो कि बाहर सड़क पर खुलता है। जो आपको मैंने पहले दिखाया है वो दरअसल लगता फ्रंट है, पर वो बैक है। पर जो अगर पैलेस की तरफ से देखा जाए तो ये जहाँ अब हम खड़े हैं वो उसका फ्रंट था, या वो उसकी बेसिक बरामदा था। अ, हवा महल की खूबी यही है, ये देखिए हेक्सेन शेप या षटकोण तरह के सारे एक तरह से वो फिगर्स बनाए हुए हैं, और उसमें झरोके छोड़े हुए हैं। इस झरोके में सुराख है, और उन सुराखों के थ्रू हवा आती है, जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ठंडी आती है, जैसे सचमुच में एसी चल रहा हो। ये हवा महल बेसिकली एक तरह से जनाना गृह बनाया गया था उनकी क्रीड़ा के लिए, महाराजा की रानियों के लिए या उनके गेस्ट के लिए। और बेसिकली ये इसलिए भी था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर गर्मियों में ठंडी हवा आती हो, एक ठंडक सी पहुँचाती हो। ये इसलिए ये 5 मंजिला ये इमारत खड़ी की गई थी, जिसके पहले 2 मंजिलों में के बाहर बरामदा है, तालाब है, और बहुत खूबसूरत प्रेमिसेस है इस साइड पर। और जो फ्रंटल पोर्शन है, जहाँ से झरोखे हमें नज़र आते हैं या दिखते हैं, वो जब हम उन झरोकों की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो पहली 2 मंजिलों में हैं और चाहे वो ऊपर की 3 मंजिलों में हैं, सब में वो एक बहुत ठंडी हवा देते हैं। और गर्मियों में ये एक तरह से बहुत ही सुकून वाली जगह मानी जाती थी, क्योंकि अदरवाइज़ जयपुर एक बहुत गर्म इलाका है, और बहुत गर्मी होती है स्पेशली गर्मियों में। लेकिन ये एक हवा महल उन रानियों की सहूलियत के लिए, उनको ठंडक पहुंचाने के लिए ये महल बनाया गया था। रजवाड़ों की बात ही क्या है। अगर बादशाह शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाया, तो क्या अजी महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए जनाना घर बनाया कि उन्हें जीते जी सहूलियत मिल सके, ठंडक मिल सके, इसलिए ये महल बना दिया उनके लिए। क्या बात है महाराजा जी। आपने 1799 में ये बनाया था, जिसे दोबारा से 2006 में थोड़ा सा रेनोवेट किया, या एकदम एक प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस की तरह बनाया, जो कि पहले भी एक बहुत अच्छा सा टूरिस्ट प्लेस था। लेकिन यूटीआई के अंदर इसकी मैनेजमेंट देकर इसे बहुत ही खूबसूरत ढंग से मेंटेन किया हुआ है इस समय। और उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि कैसे लोग, कितनी भीड़ है यहाँ पर, कितना लोग इसे देखने आते हैं, अंदर से देखते हैं, बाहर लाइनें लगी रहती हैं सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि ये हवा महल है। और ये कैमरा, इसका जो ग्लैमर है, या जो इसका फैलाव है, और जो इसकी खूबसूरती है, वो शायद उतनी अच्छी तरह से ना पकड़ पाए, जितना कि आप जब खुद उसे जाकर देखते हैं। आपको वो फव्वारा वहाँ दिखता है, आपको वो चीज़ बनाई गई नज़र आती है, जहाँ पर उस राजा के बारे में ज़रूर ख़्याल आता है कि वाह भाई, आप लोग केवल लड़ते ही नहीं थे, आप लोग केवल ब्रेव सोल्जर्स ही नहीं थे, आप लोग बहुत रोमांटिक राजा होते थे जो रानियों के लिए इतना कुछ सोचते थे। ऐसे और भी बहुत इंस्टांस हैं राजस्थान में। जैसे जैसे जब जब जहाँ जहाँ जाऊँगा उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अब हम आ गए हैं वापस सिटी पैलेस, क्योंकि ये सिटी पैलेस की ही एक तरह से एक्सटेंशन थी हवा महल। ये वापस सिटी पैलेस में है। ये होटल था वहीं पर जो सिटी पैलेस में बना हुआ था, जो बहुत खूबसूरत है, महंगा है, पर बहुत अच्छा है। और ये उसका सिटी पैलेस का बरामदा, बड़ा सा बरामदा है, जो बहुत ऑफ कोर्स खूबसूरत नज़र आता है। ये देखिए, यहाँ से ही वो आगे जाने के लिए हवा महल के लिए भी रास्ता है, लेकिन ये बेसिकली सिटी पैलेस का एक फैलाव है पूरा।
कितना इसका आर्किटेक्चरल जीनियस इसमें यूज़ किया गया होगा, कैसे कैसे चीज़ें इसमें बनाई गई होंगी, क्या कार्विंग की है इसकी, ये देखते ही बनती है। दरअसल ये महल तब बना जब महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में अंबर महल से इस ओर शिफ्ट किया, इस महल में शिफ्ट किया और इसे अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया और उसी के साथ फिर सब कुछ बाकी बनता बनता 1732 में ये तकरीबन कंप्लीट हुआ और इसे बहुत ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसमें से हैंडल होते थे। आज ही एक बहुत अच्छे म्यूज़ियम की तरह भी यूज़ होता है। म्यूज़ियम तो है ही, इसमें आर्ट गैलरी है, म्यूज़ियम्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो इसमें देखने लायक हैं। आप इसका तकरीबन इसकी जो जो इसकी खूबसूरती है वो इसके आर्किटेक्चर में है और ये जो आर्किटेक्चर इसका जो है ये काफ़ी हद तक राजपूताना स्टाइल और मुग़ल स्टाइल का मिक्सचर है। देखिए हमें एक चीज़ ज़रूर दिमाग में रखनी चाहिए कि जो जयपुर के महाराजा जितने थे वो मुग़लों के काफ़ी करीब रहे हैं तकरीबन। कुछ एक जगहों पर सिर्फ़ इनके डिफरेंसेस रहे हैं, बाकी अदरवाइज़ इनकी हमेशा संधि ही रही है और जैसे कि आपको मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था, जंतर मंतर वाले में भी, कि इनका आपस में ऐसा तालमेल था कि एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते थे। इसीलिए आपको कहीं न कहीं मुगलई स्ट्रक्चर का भी इसमें पहचान दिखेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि जिसे पिंक सिटी जैसे जैसे हम कहते हैं, तो जो रेड स्टोन और पिंक स्टोन को सैंडस्टोन को इन्होंने यूज़ किया हुआ है इस सारे आर्किटेक्चर में, चाहे ये है, चाहे हवा महल है, वो दरअसल इस पिंक सिटी को के नाम को जस्टिफ़ाई करता है। ये देखिए इसकी दीवारें सारी जो हैं इन्हीं चीज़ों से बनी हैं, इसीलिए इनको पेंट भी इस तरह से किया जाता है। ये इसके भीतर जो महाराजाओं की हिस्ट्री है वहाँ पर उनके तस्वीरें लगी हुई हैं। ये सारा एक तरह से म्यूज़ियम की तरह ये काम करता है, आपको एक-एक इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है। मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप कभी भी राजस्थान में जाएँगे और स्पेशली अगर जयपुर या उदयपुर या जोधपुर, इवन जैसलमेर, आप कभी भी जल्दबाज़ी में मत जाइएगा, आप टाइम लेकर आइएगा। आप समझिएगा कि अगर आप एक्चुअली इसका मज़ा लेना चाहते हैं, इसे देखना चाहते हैं, तो कम से कम 1 दिन, पूरा दिन चाहिए एक बड़े महल को समझने को, उसे देखने को, उसे रैलिश करने को, उसकी खूबसूरती देखने को। और यहाँ पर तो क्या था कि ये तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। हम लोग सुबह आ गए थे और हमें रात हो गई थी और हम क्या-क्या देख पाए थे। हम सिटी पैलेस हमने देखा, हमने जंतर मंतर देखा, हमने हवा महल देखा और इतना ही मुश्किल से देख पाए और अभी भी हमें लगता है कि हमने सब कुछ शायद नहीं देखा है, इसमें बहुत कुछ था देखने को। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि हमने इन लम्हों को कितना एंजॉय किया। जयपुर में अभी और बहुत कुछ है देखने को, दिखाने को। अंबर महल है और भी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये व्लॉग ख़त्म करने का वक्त आ गया है ताकि आपको इंतज़ार रहे मेरे अगले व्लॉग का। अगला व्लॉग देखना भूलिएगा मत। नमस्कार।